तो यजीद के बारे में भी दोनों तरफ हमारी राय के हिसाब से गुलू है। यजीद के दौर में हजरत हुसैन का कत्ल यकीनन हुआ है, मगर किसी एक मुस्तनद रिवायत से यह साबित नहीं कि यजीद ने हुक्म दिया था हजरत हुसैन को कत्ल करने का। यह कहीं भी रिवायत में साबित नहीं आ रही मेरा ख्याल है। कूफा के गवर्नर के हुक्म से कत्ल जरूर हुआ है, लेकिन क्या यजीद ने इसका ऑर्डर दिया था, इसका किसी मुस्तनद रिवायत में सबूत बोलो भाई नहीं मिलता। लेकिन इस बुनियाद पर यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहना यह भी गलत है। ठीक है, यजीद के बारे में किसी मुस्तनद रिवायत से नहीं मिलता कि उसने कत्ल का हुक्म दिया था या कत्ल करवाया था, लेकिन कत्ल होने के बाद यजीद ने उस गवर्नर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। हजरत उस्मान के कातिलों के बारे में तो यह था कि उनको लटकाया जाए, हजरत हुसैन के कातिलों को क्यों नहीं लटकाया? नहीं यारी बात सुने, तो यह जुर्म भी है कि हुकूमत, मुमकिन है यजीद कह सकता हूं कि मेरे बस में नहीं है, कह सकता हूं कि मेरे बस में नहीं है, तो भाई आपके बस में अगर नहीं है तो हजरत अली के बस में भी नहीं था हजरत उस्मान के कातिलों से किसास लेना। तो इसलिए यजीद को बिल्कुल मासूम करार देना यह भी गलत है। वो मुजरिम था, लेकिन उसको इतना लानती करार दे देना कि गोया हजरत हुसैन को उसने कत्ल कराया था, इसका भी किसी तारीखी मुस्तनद रिवायत से सबूत नहीं मिलता। लिहाजा सही बात यह है कि ना लानतुल्लाह अलैह कहो ना रहमतुल्लाह अलैह कहो, खामखा में फजूल चीजों में पढ़ने की बोलो भाई जरूरत क्या है। क़यामत के दिन आपसे यजीद के बारे में सवाल, मेरे से किसी ने पूछा कि यजीद के बारे में आप क्या कहते हैं, मैंने कहा आपको जापान के जो भी सदर है उसके बारे में पता है, चाइना के बारे में पता है? वो कह रहे वो तो काफिर हैं। मैंने कहा चलो मुसलमानों के, अल्लामा इकबाल के बारे में पूरी रिपोर्ट है आपके पास, तारीख में लाखों शख्सियात ऐसी हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। तो यजीद के बारे में भी अगर नहीं पता हो तो मेरा ख्याल है कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये करबला एक वाकया था, एक इस्लामी तारीख में एक बदतरीन वाकया रूनुमा हुआ और ये वाकया खत्म हो गया। हमें जो कुरान और सुन्नत ने जिस बात का हुक्म दिया है हमें वो करना है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इमाम हुसैन अली मकाम की शहादत से पहले इमाम हुसैन का गम मनाया। जब फरिश्ते ने आकर वो मिट्टी दी है ना करबला की कि यहाँ पर आपके बेटे को शहीद किया जाएगा, ये वो जगह उस जगह की मिट्टी है, तो हजरत उम्मे सलमा फरमाती है कि हुजूर चीखो पुकार के साथ रोए। तो हुजूर ने गम मनाया शहादत से पहले, तो हम तो गम बाद में मना रहे हैं ना, हम तो शहीद होने के बाद गम मना रहे हैं और ये क़यामत तक लोग गम मनाते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वावेला करें, वावेला करने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। आपको गम मनाना है, आप गम मनाइए, गम में शरीक रहिए, लेकिन ये जो मातम हो रहे हैं तो ये भाई उनका काम है, उन्हें आप करने दीजिए, वो अपने काम में राजी हैं, अपने काम में खुश हैं, वो कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। और दूसरी बात ये है कि ये कूफियों ने ऐसे काम ही किए वहां पर जो जिन्होंने गर्दनें मारी है ना, देखो ये अपने आप को जो लोग आज मातम करते हुए नजर आते हैं, तो ये लोग अपना जाहिर क्या बताते हैं, आप उनसे पूछो जाके आप मातम क्यों कर रहे हो तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि भाई हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ये इमाम हुसैन अली मकाम के ऊपर जुल्म हुआ तो इसलिए हम ये वावेला कर रहे हैं। देखो वावेला, और फिर वो ये कहते हैं कि अगर किसी पर जुल्म हो तो वहां पर वावेला करने की इजाजत है। एहतिजाज करना अलग चीज है, लेकिन किसी रस्म और रिवाज बना के अपने आप को तकलीफ देना, इस चीज की इस्लाम इजाजत नहीं देता है। भाई आप एहतिजाज करेंगे तो एहतिजाज ही करें ना कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये कानून वापस लो, ये गलत है, यही करेंगे ना कि ये कि आप पूरा अपने लोगों को ले जाके फांसी पे लटक जाएंगे। तो अपने आप को अजियत देने की इस्लाम इजाजत नहीं देता है। और ये भले कहते हैं कि हम एहतिजाज कर रहे हैं, लेकिन ये एहतिजाज नहीं है, ये इनके बाप दादा करते आ रहे हैं ना, तो इसलिए बस ये अपने उन बाप दादाओं की रस्म रिवाज को कायम रखने के लिए करते हैं लोग। और फिर भाई यही लोग तो थे, सर कलम करने वाला था कौन? भाई जिन लोगों ने किया है ना, तो उन्होंने पहले खुशियां मनाई और बाद में उन्होंने फिर अपने आप को अजियत पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई कि ना हम दीन के रहे ना दुनिया के रहे, क्योंकि वो जानते तो थे कि इमाम हुसैन अली मकाम कौन है, ये नवासे रसूल हैं, हमने इनको शहीद किया है तो हमारी ना दुनिया बन सकी ना आखिरत बन सकी। तो इस वजह से उन्होंने एक तारीख के मुताबिक जो मैं बात बता रहा हूँ वो ये है, बाकी बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है, तारीख में अलग अलग बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो नवासे रसूल को भी हमने शहीद कर दिया और ना हमें दुनिया में कुछ मिला ना आखिरत में हमें कुछ मिलेगा, तो उन्होंने फिर मातम करना शुरू किया, अपने आप को तकलीफें पहुंचाना शुरू की। तो उस रस्म और रिवाज वहां से चलता चलता आज तक आ गया। अफसोस इस बात का है कि अहले सुन्नत में भी दाखिल हो गया। मुहर्रम के दिनों में पूरी दुनिया में शिया कौम एक एहतजाज करती है। वो एहतजाज मजलिस की सूरत में, जुलूस की सूरत में, मातम की सूरत में होता है। ये हमारी रस्म नहीं, ये हमारा रवाज नहीं, ये एक एहतजाज। एहतजाज होता है हमेशा जुल्म के खिलाफ। 1400 साल से मेरी कौम एक एहतजाज कर रही है और वो एहतजाज दुनिया को रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। 1400 साल से जमाना हमसे पूछे तुम्हारे मातम की वजह, तुम्हारे काले कपड़े पहनने की वजह, तुम्हारे शो की वजह, हमारे सारे मातम की वजह एक एहतजाज है कि कत्ले हुसैन की तहकीक होनी चाहिए। यार हुसैन ने तो इनकार किया, तुमने इनकार करने वाला हुसैन दिखाया। बैयत करने वाले मुसलमान कौन थे? नबी को दुनिया से गए अभी 100 साल नहीं हुआ, 50 साल हुए। वो सहाबी जिंदा थे जिन्होंने नबी को अपनी आंखों से देखा था। आओ ना हमारे साथ बैठो, हमारी आंखों में आंखें डालो। घर बैठ के शियों को काफिर कहना आसान है,
कत्ल शीयों ने किया, अब माफी मांगते हैं मातम करके। चल तू इतना तो मान गया कि मातम करने से माफी मिलती है। शीयों ने कत्ल किया है, अगर कातिल शिया है तो आ मैं शजरा खोलने लगा हूं। कातिल शिया है तो मिलकर लानत करते। आओ ना खुरा निकाले, खोज देखते कत्ल किसके घर से निकलता है। जिन लोगों ने बैयत कर ली थी वो मुसलमान थे, वो नबी के सहाबा थे। उन्होंने हुसैन को नबी की गोद में खेलते हुए भी देखा था, नबी के शानों में बैठे हुए भी देखा था, नबी को हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन कहते हुए भी देखा था। उन बंदों का चुप रहना इस बात की दलील है कि वो कत्ले हुसैन में शामिल थे। यजीद सिर्फ आलाए कार था, साजिश कहीं और थी। बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे मौजूआत मिंबर से पढ़ने। खतीब को खबर होती है कि शायद दाब, तहसीन और नारे ना हो, लेकिन मैं फिर भी इमाम जमा की अदालत में, शहजादी की अदालत में आपको इमाम हुसैन का मुकदमा सुना रहा हूं। मैं उस जुबान पे लानत करता हूं जिस जुबान पे मोहम्मद की बेटी की वकालत ना हो। मर जाना है, कट जाना है, सांस उसी से प्यार है जिसमें नबी की बेटी की वकालत। 6 माह की जेल काटी, मुतअद्दिद केसेस देखे, लेकिन हक के ज़हरा को नहीं छोड़ा। मर सकते हैं, बतूल के दुश्मन की इज्जत नहीं कर सकते। आज जो बंदे कहते हैं शिया थोड़े हैं, हुसैन ने साबित किया, हुसैन का मुसलमान तो सिर्फ ये हैं। आओ ना, हमसे इज्जत किसकी करवाना चाहते हो, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसे इज्जत के काबिल बनाओ। ये मेरी कौम पे घर बैठ के इतराज कर दिया, शिया सहाबा का एहतराम नहीं करते, शिया सहाबी की इज्जत नहीं करते, शिया सहाबा को बुरा भला कहते। मेरी कौम का दिमाग खराब है। हम तो इतनी इज्जत करने वाले कौम है, जो घोड़ा हुसैन के काम आ गया हम आज तक उसकी छवि बना के चलते हैं। हम और कोई बंदा नबी के बेटे के काम आया हम उसका एहतराम न करें। तूने घर में बैठ के बच्चों को ये तो बता दिया शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते, पूरे दिन का मुसलमान बन। अपने बच्चों को ये भी बता कि हजरत हमारे यासर का कातिल कौन था, अपने बच्चों को ये बता हजरत अबू ज़र गफ़ारी का कातिल कौन था, अपने बच्चों को ये बता कि बीबी आयशा सदीका को जिंदा गड़े में फेंकने वाला बंदा कौन था, अपने बच्चों को ये बता मोहम्मद बिन अबी बकर को जिंदा गधे की खाल में रख के चलाने वाला बंदा कौन था, अपने बंदों को ये बता जंगे सफीन में अली के मुकाबले पे आने वाला कौन था। हम गरीब सही, हमसे नहीं होता, कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह। कातिल को भी माने, मकतूल को भी माने। सहाबा का एहतराम हम क्यों नहीं करते? लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि वीआईपी सहाबा को ही मानो। आप सहाबा की बात नहीं करते। तेरी मस्जिद में कभी सलमान की बात हुई? तेरे मौलवी ने कभी हजरत अबू ज़र पढ़ा? तू इन सहाबा की बात क्यों नहीं करता? क्योंकि इनकी हर बात में अली की बात है। कश्ती भी सलामत है, बराती भी सलामत है, दूल्हा भी सलामत है, बरेली की सल्लनी से मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आदमी पुकार उठे। अरे जो डूबी थी कश्ती तो दम ने निकाली, है वाह वाह सुभान। जो डूबी थी कश्ती तो दम ने निकाली, और तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आदम। बस आखिरी बात, ये करामत थी। फिर सीरत पर आ गए।